अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। रायमा ने फरमाइश की थी कि उसकी बर्थडे पे रेड वेलवेट केक बनाऊं, तो मैंने वो बनाया। उसके लिए थोड़ा सा उसको स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर लिया। कैसे बनाया देख लेते हैं। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैदा मुझे चाहिए 2 + 1/4 कप भरा हुआ, यानी 2/4 प्याली। चीनी मुझे चाहिए थोड़ी सी बारीक पिसी हुई 1 + 3/4 कप, यानी 1 और 3/4 प्याली। अगर आप लोग बेकिंग के शौकीन हैं तो मेजरिंग कप्स प्लीज़ ले लें, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। कोको पाउडर चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून। मैंने ओरिजिनल रेसिपी से ज़रा सी चेंज की है रेसिपी। इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगी। अब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा बटर चाहिए होगा टिन को ग्रीस करने के लिए। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1 + 1/4 कप, यानी 1 और 1/4 प्याली। दूध इसके अंदर जाएगा 1 कप। सिरका इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं दूध में डालूंगी ताकि दूध बटर मिल्क बन जाए, और 1 टेबलस्पून मैं एंड में इस्तेमाल करूंगी। हमें चाहिए 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे। हमें वनीला एसेंस चाहिए 1.5 टीस्पून। रेड फूड कलर लूँगी मैं 1 टेबलस्पून। अब आप एक बड़े बोल में स्ट्रेनर रख के इसके अंदर मैदा स्ट्रेन कर लें। मैदा स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे केक का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट बनेगा। सारा मैदा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कोको पाउडर। अब जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। अब इसके अंदर मैंने डाली है बारीक पिसी हुई चीनी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको अब हम साइड पे रख देंगे। दूसरी जगह मैंने एक बोल में 1 कप दूध लिया है। इसको बटर मिल्क बनाने के लिए हम लोगों ने 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया। इसको ज़रा सा चलाएंगे। अब इसके अंदर मैंने रेड फूड कलर डाला है। मैंने भर के 1 टेबलस्पून डाला था। इसको मिक्स करने के बाद आप इसको साइड पे रख दें। अब मैं 9 इंच का एक राउंड टिन पैन लूँगी। बटर पेपर मैंने लिया है। बटर पेपर मेरे पास एग्जैक्ट शेप का नहीं है, इसलिए मैं इसकी शेप इस तरह फोल्ड करके बनाऊँगी। फोल्ड करने के बाद मैं टिन के हिसाब से इसको मेजर करके कैंची से ज़रा सा कर्व्ड शेप में काट लूँगी। और ये हमारे पास सर्कुलर शेप का बटर पेपर आ गया। अब मैंने टिन को हल्का सा बटर किया है ताकि बटर पेपर ना चिपके, और इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख के वो भी एहतियातन हल्का सा ग्रीस कर दूंगी बटर से। अब मैंने एक और बोल लिया है। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अंडे जो रूम टेम्परेचर पे थे। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है। इनको खूब अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब हमने इस अंडे और ऑयल के मिक्सचर के अंदर मैदे का मिक्सचर ऐड करना है। हैंड विस्क से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हमने डालना है बटर मिल्क। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर इसके अंदर मैदा जाएगा और हल होने के बाद फिर बटर मिल्क। ये प्रोसेस हम लोगों ने एंड तक कंटिन्यू करना है। और कुछ ही देर में बैटर तैयार हो जाएगा। अब हम लोगों ने 1 टेबलस्पून सिरका लेना है। इसके अंदर 1 टीस्पून सोडा ऐड करेंगे। जब ये मिक्स करेंगे तो ये इस तरह से झाग बनाएगा। ये मिक्सचर हम लोगों ने बैटर के अंदर डाल देना है। हैंड विस्क से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रेड वेलवेट केक बाकी केक से ज़रा सा हटके है इसी वजह से कि इसके अंदर विनेगर डलता है। विनेगर और सोडा इसलिए डाला जाता है ताकि रंग का अगर कोई नमकीनपन है तो वो केक में ना आए। अब हम ये बैटर तैयार किए हुए टिन में ऐड कर देंगे।
बोल को मैं स्पैचुला से बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। ज़रा सा टिन को बाइंड करेंगे और रख देंगे अवन में। अवन में इसके साथ साथ मैं एक और टिन रख रही हूँ जिसके अंदर पानी है। इसकी वजह से केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। केक को हमने बेक करना है 40 मिनट के लिए प्री हीटेड अवन पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आफ्टर 40 मिनट्स हम इसको निकाल के देखेंगे। ये बाउंस बैक कर रहा है, यानी ये रेडी है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसके अंदर कोई भी शार्प चीज़ डाल के देखो तो वो क्लियर निकलेगी। केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने एक क्लिंग फिल्म ली है, मैंने केक प्लेस कर दिया है इसके ऊपर। मैं बटर पेपर बहुत आराम से हटा रही हूँ। ये आप देखें बिल्कुल भी नहीं लगा और ये अंदर तक पक चुका है। इसको मैं क्लिंग फिल्म से बहुत अच्छे से रैप कर दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर एस्केप ना करे। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था क्योंकि मैंने इसको डेकोरेट करना था। आप लोग ठंडा होने के बाद एज इट इज़ भी इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हो। ब्रेड नाइफ के साथ मैं इसको बहुत आराम से इस तरह कट कर रही हूँ। इस केक की मुझे टोटल 3 लेयर्स चाहिए। एक हो गई है, अब ये दूसरी है। मैंने निशान लगा लिए थे पहले और फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कट कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी कि आप लोग केक कैसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने आइसिंग के लिए पाउडर्ड क्रीम यूज़ की थी ड्रीम विप के नाम से। इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि ये स्टिफ़ नहीं हो रही थी। इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर भी डाली, दूध भी ठंडा था, सारी एहतियात की, लेकिन ये फिर भी स्टिफ़ नहीं हुई। क्योंकि मैंने केक डेकोरेट करना था इसीलिए मैंने इसी से काम चलाया। फर्स्ट लेयर होने के बाद अब सेकेंड लेयर करेंगे। इसी तरह क्रीम लगाएंगे, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। मैंने सिर्फ क्रम कोट किया है केक को, मैं इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं बनाना चाह रही थी। क्रीम से इसको कवर करने के बाद मैंने इसके ऊपर कटी हुई स्ट्रॉबेरीज इस तरह लगा दी थी। रेड एंड वाइट की कॉम्बिनेशन बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। जितना ये दिखने में मज़े का था उतना ही टेस्ट में भी अच्छा था। रेसिपी को मैंने आसान और डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।